हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस, जो है मेरी आज की सुबह काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। तो आज जो है मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे, और बस ऐसे ही सी अटपटाहट सी, मतलब नींद नहीं आ रही थी और एकदम से आँख खुल गई। तो यहाँ पर है ना, मतलब थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। मौसम देख रही थी मैं, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छाया था। मतलब 5:45 बज गए थे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो जहाँ जहाँ लाइटें जल रही वहाँ तो मतलब रोशनी है, बट आसमान में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा उजाला। यहाँ तो देखो लाइट जल रही है। ये गली है जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ का जो है मैंने शूट किया था। अभी देखो मौसम ऊपर का बिल्कुल भी छाया सा बादल सा लग रहा है, क्योंकि कल है ना बारिश हुई थी। और तो उसकी वजह से है ना, बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है। और शायद बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी इस साल जो है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और मतलब बारिश है ना, जो हल्की बुल्की बारिश नहीं होती ना, वो 2 दिन से बिल्कुल खूब ज़्यादा सी हो रही है। रुक जाती है फिर वही होती है। धूप तो बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं उठ गई थी, तो मैंने ना लाइटें जला रखी थी। और दिशा भी उठ गई थी मेरे साथ। 5:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पर। उठ तो मैं जल्दी गई थी 5:30 बजे, बट फ्रेश वगैरह होके आई। अभी जो है मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ लगी थी मच्छरदानी, और दिशु जो थी वो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, और हस्बैंड जो थे अभी उठे नहीं थे, तो मैंने मच्छरदानी भी नहीं हटाई थी। और यहाँ पर जो है मैं लगाने लगी झाड़ू। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर मारना। मुझे है ना जैसे गला बहुत जल्दी बैठ जाता है अगर मैं थोड़ा सा दिशा को चिल्ला दूँ या फिर थोड़ा भी ठंडा पानी पी लूँ। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गुनगुना पानी 1 महीने से पी रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ है ना जल्दी बैठ जाती है और खांसी बहुत जल्दी हो जाती है मुझे। तो यहाँ जो है मेरे जो मॉर्निंग के काम थे वो शुरू हो चुके हैं। अब से लेके पता नहीं कब तक मतलब चलेगा काम, हो सकता है पूरे दिन, क्योंकि छोटे मोटे काम तो पूरे दिन लगे ही रहते हैं। तो फाइनली जो मेरा कपड़ों का काम था जिनको सेट करना था मुझे फ़ोल्ड करके, वो मैंने कल नाइट में ही कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड है ना जल्दी आ गए थे। तो कभी कभार क्या होता ना कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, जल्दी आ जाते हैं। तो फिर दिशा है ना अपने पापा के साथ खूब मतलब मस्ती करती है। इतनी देर में जो है मुझे टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं अकेली होती हूँ तो फिर शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। तो नाइट में हस्बैंड जल्दी आ गए थे, 6 साढ़े 6 का टाइम आ गए थे। और फिर मैंने ना फटाफट से जो मेरे कपड़ों का काम था उनको मैंने निपटा लिया था। और जस्ट अब जो है मेरा जो धीरे धीरे रूम सेटिंग की बारी है, तो वो धीरे धीरे मैं करूँगी डेली, क्योंकि एकदम से तो फिर से बीमार पड़ जाऊँगी। अभी 2 दिन की मेहनत ने मुझे इतना ज़्यादा गिरा दिया था, मतलब सर्दी खांसी हो गई, क्योंकि धुलाई वुलाई सब कुछ किया था ना, नई जगह शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ से पैक किया, फिर यहाँ अनपैक किया, और फिर यहाँ पे सफाई वगैरह करके गई थी। इस वजह से सर्दी खांसी खूब ज़्यादा सी हो गई है। और मेरा क्या है ना, तो जब तक मैं नहीं लगती हूँ, फिर मैं अगर काम में लग जाऊँ ना, तो फिर मैं ठंडा पानी गर्म पानी कुछ नहीं देखती हूँ। इस वजह से फिर मैं अपनी तबीयत ख़राब कर बैठती हूँ। और जब मैंने ये यहाँ रूम सेट लिया था ना, यहाँ पर मैंने धुलाई वगैरह की थी, सफाई की थी। तो मतलब 2-3 महीने पहले का जब ये मकान बना था, मतलब ये नया बना है, तो जब भी का टैंक में पानी भरा था उसमें है ना, मतलब शायद बासी तिवासी वैसा बोलते नहीं है, उस तरीके का पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो उससे जो है मैंने सब कुछ एक एक रूम सेट का जो क्लीन किया था, मैंने धोया था, मतलब धुलाई की थी हर चीज़ की, किचन की हर चीज़ की। तो फिर मैं आधे से ज़्यादा भीग गई थी, और मुझे ना 2 से 2.5 घंटे लग गए थे सफाई में। हालांकि मेरे साथ दीदी रहती थी वहाँ, वो भी मेरे साथ लगी रही, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी जो है फ़िलहाल तो मेरी मॉर्निंग के काम शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर जो किचन है वो भी मैंने अभी इसी तरीके से सेट कर दिया जैसे वहाँ पे था। और बाकी के क्लीन वगैरह, मतलब डब्बे वगैरह क्लीन कुछ नहीं किए हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं, अब धीरे धीरे सब कुछ होगा। और मतलब एक साथ लेके बैठ जाती तो फिर कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ठंडी के दिन चल रहे, गर्मी तो है नहीं। तो फाइनली जो है मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के कामों में। तो अभी झाड़ू लगा के मैं आ चुकी हूँ किचन में, और फ्रेश वगैरह जो है मैं पहले ही हो चुकी हूँ। कल है ना बाल धो करके मैं नहाई थी, तो उसकी वजह से ना सर इतना ज़्यादा दुख रहा था। यहाँ ना मतलब बालकनी से हवा बहुत तेज़ आती है, किचन के पास में लगती है। तो हस्बैंड बोले कि मतलब टोपा वगैरह लगा के तब उठना। और बहुत ज़्यादा मतलब हवा लग जाती ना, फिर दर्द होता है, सर्दी का दर्द बहुत बुरा होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है अपना स्टॉल भी ओढ़ लिया था और टोपा भी लगा लिया था। और ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो मैं टोपा लगाए रखती हूँ, मुझे ना आराम रहता है बहुत ज़्यादा। तो आज जो है मैं बनाऊंगी बेसन की चीलो वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी है, और एक साइड में जो है
मैंने बेसन का बैटर था उसको तैयार कर लिया है। तो अभी क्या है ना, बैटर को मैं रेडी करके एक साइड कर दूँगी ताकि 10 से 15 मिनट इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ। उसके जब तक जो है मेरा चाय नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड उठे नहीं थे, बट फिर भी जो है अभी क्या है ना, दिशा थोड़ी सी चाय बिस्किट खाने लगी है। तो चाय तो उसने शुरू से कभी भी छुई नहीं है, अभी भी मतलब बिस्किट बिस्किट खा लेती है, चाय मैं पी लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैं चाय जो है अलग लेके जा रही हूँ। हस्बैंड जो है अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। तो ये वाले जो बिस्किट होते हैं ना, ये उसकी दिशा बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो फिर मैं यही मंगा लेती हूँ। हालांकि मैं इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ इनको, लेकिन फिर भी तो चलती हूँ नाश्ता करने। उसके बाद मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम पे। तो यहाँ पर जो है मैं लेकर के आ गई थी नाश्ता। देखा तो हस्बैंड भी उठ चुके थे। और आज का मेरा लुक है ना, एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से शॉल स्टॉल लपेट लो ना तो अच्छा नहीं लगता। बट जिस्म ठीक है आपका तो सब कुछ ठीक है। तो बॉडी को कवर करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ फिर फाइनली आ गई थी मैं नाश्ता वगैरह करके, और वापस से मैं लग गई थी। तो यहाँ जो है मैं अच्छे से मतलब इनका ना चीले बना लूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं इसकी बनाऊँगी सब्जी। तो हालांकि इस वाले पैन पे है ना, ऑयल आप डालो या मत डालो, बट ये ऐसे ही छुट जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक एक बूंद करके ऑयल इसमें लगा लेती हूँ, ताकि मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाए। और यहाँ पर जो मैं हाथ के प्रेशर दे दे के इसको फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बहुत से लोग है ना इसको कटिंग अपने हिसाब से करते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो पहले जो है ना मैं इसको फ़िश का शेप देती थी, और अभी भी मैं देती हूँ, बट हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ जो है मैंने अपने मतलब उसके हिसाब से अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है, जैसे हस्बैंड को पसंद आता है। तो फ़िश जैसी कटिंग करी हुई होती है ना, उस तरीके से आप कटिंग करके बनाओ। और मेथी का और पचफोरन का तड़का लगाओ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन अभी जो है मैं उस तरीके से बनाई जिस तरीके से हस्बैंड को पसंद आ रही है सब्ज़ी। वो मेथी तो मेरे पास अवेलेबल वैसे भी नहीं थी, तो मैंने ना यहाँ पर जीरा, हींग और टमाटर प्याज का तड़का लगा दिया था, एक तेज़ पत्ता ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने कुछ इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, वो जो जब तक अच्छे से भुनेंगे तब तक जो मैं अपना आटा लगा लूँगी। तो मसाला जो था यहाँ पर अच्छे से भुन चुका था, और जितना भी ऑयल था ना उसने छोड़ दिया था। उसके बाद जो सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मैं इसमें लगाऊंगी पानी। अच्छा, ये वाली सब्ज़ी है ना, आप लोग किस तरीके से बनाते हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये वाली सब्ज़ी जो है ना, बिना ग्रेवी की अच्छी नहीं लगती। मतलब अगर एकदम से सूखी सूखी सी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और ये है ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डालना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि ये बेसन की सब्ज़ी है तो ये ग्रेवी जो है अपने आप से एकदम से मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी अपने आप से टेक्सचर इसका बदल जाता है। तो इसका ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखना पड़ता है। उसके बाद है ना, मैं फिर आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अच्छा, मैंने ना सुबह में पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि दिशु है ना मेरी, कितना भी ज़्यादा मैं पोछा वगैरह लगा लूँ, बट जहाँ बच्चे होते हैं ना, जिनके बच्चे होते हैं वही समझ सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है ना, कि अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा बहुत भी क्लीन कर रहे हो तो उसका ना कुछ घंटे तो रहना चाहिए। बट मेरी दिशु है ना, कुछ भी खाएगी ना तो सब में गिराती फिरेगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बट बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो फिर उसके बाद दिशु को मैं छोड़ के आई थी ना, सारे काम मैंने कर लिए थे। कपड़े एक साइड में मैं भिगो गई थी, आज मुझे कपड़े भी धोने थे। तो पोछा मैंने रहने दिया था, किचन का सारा काम कर लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया था, और हस्बैंड का लंच लगा दिया था। अभी जस्ट जो है मैं छोड़ के आई हूँ दिशु को। उसके बाद जो है मैंने फटाफट से यहाँ पर पोछा लगाया, और अब पोछा लगा के मैं धोऊंगी कपड़े। तो मतलब एक काम को करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और कितनी कोशिश से करते हैं हम हाउस वाइफ, लेकिन अगर कोई बिगाड़ देना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अभी है ना, मैंने दिशा के, अब जब से दिशा पढ़ने जाने लगी ना, जब से मैं क्या करती हूँ, उसके जाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि कुछ घंटे तो मतलब ठीक रहे घर, और देखने में अच्छा लगे। उसके बाद तो बस वो आ जाएगी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम, तो वापस से वैसे ही कर देगी। और साढ़े 12 बजे के टाइम आती है तो फिर मैं उसको लंच कराती हूँ, और एक आधा एक घंटे के लिए घूमेगी। उसके बाद जो है मैं उसको ज़बरदस्ती ही सुला देती हूँ, क्योंकि हालांकि दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा है वो, तो उसके हिसाब से जो मैं आधे एक घंटे के लिए उसकी नींद ज़रूर करती हूँ दिन में। और सो जाती है ना तो उसका भी माइंड ठीक रहता है, मूड क्लीन रहता है। और मुझे भी कुछ काम जो होते हैं, वीडियोस एडिट करना, उनके लिए भी टाइम मिल जाता है। बाकी के उठती है तो फिर मूड अच्छा रहता है, तो अच्छे से खेलती भी है। बाकी के पूरे दिन अगर खेलती है ना, तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि थक जाती है इस वजह से। और अभी है ना, रूम सेट मैंने लिया यहाँ पर है ना, मतलब एक रूम नहीं है, थोड़ा सा वेस है खेलने के लिए, तो पूरे दिन चक्कर काटती रहती है।
उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जहाँ मेरा जीने पे भी मैंने पोछा लगा देता, क्लीन कर देता सारा, क्योंकि वहाँ से हम लोग चढ़ते उतरते हैं डेली, जहाँ से हमारा रूम ही शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ऊपर वाले जीने पे। तो ये जो जीना है ना, ये छत का जीना, जहाँ पे ऊपर मतलब छत पे जाते हैं कपड़े वगैरह डालने। तो फिर मैंने ना क्या करा कि झाड़ू जो थी सुबह ही मार ली थी, और अभी जस्ट पोछा कपड़ा जो था हल्का हल्का सा गीला करके इसको पोछा मार दिया, क्योंकि ये टाइल है ना तो इस वजह से पैर भी फिसल जाता है। तो ज़्यादा कपड़ा गीला करके पोछा नहीं लगाती हूँ, बस हल्का सा गीला हल्का सा सूखा कपड़ा हो। उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर में दोपहर में, और आ चुकी थी मैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बनाए थे चावल और मतलब बेसन की सब्ज़ी थी, क्योंकि मुझे है ना ये वाली सब्ज़ी चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर दिशु को भी दोपहर में टाइम पे मैं गरम गरम चावल बना लेती हूँ, उसको भी खिला देती हूँ और वह भी खा लेती है। अदरवाइज़ सुबह शाम तो बिल्कुल भी अवॉइड कर रही हूँ चावल, क्योंकि सर्दी चल रही है। और दोपहर को भी हस्बैंड थोड़ा बहुत डांटते हैं, बट फिर भी चावल जब तक नहीं खाती मेरा मन नहीं मानता है। तो ये रहा आज का मेरा लंच, और सुबह जो थी मैंने बस चाय पी थी। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। तो अभी मैं चलती हूँ बस लंच करके कपड़े धोने के लिए। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाय बाय।